Welcome back, students. How are you? Welcome to Electron Physics Classes channel. Physics Simplified with me, Vikas Singh. अच्छा, ऐसा है कि इन द लास्ट आर्टिकल इस सीरीज में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की सीरीज में हमने जहाँ पे इनिशिएशन किया था वो आइडिया था डॉट प्रोडक्ट। एक नई दुनिया में कदम रखा था ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हासिल करी थी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिक्स हो गए, बेसिक आइडिया मिल गया, फॉर्मुलेशन मिल गई, जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको डॉट प्रोडक्ट ऑपरेट करने के बाद उनका रिजल्ट कैसे बिहेव करता है, ये सारी नॉलेज हमें मिल चुकी है। सो व्हाट वी आर लर्निंग टुडे, आज हमारा कंटेंट क्या है? द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज टू चेक ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, जो कि इसको आगे आने वाले लेक्चर्स में जो हम क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे उससे किस तरीके से अलग करती है। और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आइडिया सारा इस लेक्चर में मौजूद है। सो लेट्स बिगिन द डे विद ए डॉट ए। लेट्स बिगिन द डे विद ए डॉट ए। सो व्हाट्स ए डॉट ए? डॉट प्रोडक्ट of the two equal vectors, two similar vectors। similar vectors का मतलब, equal vectors का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, जिनका डायरेक्शन भी सेम होता है। सो अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट्स इक्वल टू मॉड ऑफ ए। मॉड लगाए नहीं मैंने, मर्जी है लगाओ या ना लगाओ। दैट्स मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ ए। बात समझ में आनी चाहिए कि हमने इनका मैग्नीट्यूड लिखा है। अब लगाना चाहते हो लगा लो, चलो हम भी लगा लेते हैं। एंड इनटू कॉस ऑफ व्हाट, क्या बोला मैंने? दो इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि दोनों का डायरेक्शन सर सेम होता है, तो उनके बीच में सर एंगल जीरो होता है। सो दैट्स कॉस ऑफ जीरो। एंड व्हाट्स कॉस ऑफ जीरो? दैट इज इक्वल टू वन। और a इंटू ए स्केलर में क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। सो वी गेट अ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, दैट्स a डॉट ए सिंपली इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट्स अवर फर्स्ट रिजल्ट। यूज करेंगे जब समय आएगा, हम इसको यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बड़े मजे से यूज करी, जब हमने आई डॉट जे निकाला, जे डॉट के निकाला, के डॉट आई निकाला, तब हमने इसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज करी। सो ए परपेंडिकुलर टू बी, नतीजा हमारे सामने पहले ही आ चुका था कि अगर ऐसे दोनों वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए डॉट बी लेते हैं, सो दैट्स मॉड ऑफ ए, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 90 आएगा। साफ साफ लिखा है, एंगल इनके बीच में 90 है और cos 90 की दुनिया तो शून्य वाली होती है, जीरो होती है। तो ये आंसर कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, और ये जीरो स्केलर है। सो परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑलवेज जनरेट अ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। सही है कि नहीं है ना? मतलब वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्शन नहीं आ सकती, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब प्रोजेक्शन होता है। तो वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्शन नहीं आती है, ये इसका मतलब है ना? क्या मतलब है? धीरे धीरे ये बात जो मैं प्रोजेक्शन की बोल रहा हूँ, यही चमक के बाहर आएगी, यही आपको समझ में आएगा कि डॉट प्रोडक्ट का मूल रूप, असली मतलब, द बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है, वो प्रोजेक्शन होता है। फिलहाल हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे पहुंचेंगे उस आर्टिकल पे भी। अब ये क्या है? एक लिस्ट सी बनी हुई है जहां पे हमें एंगल्स की जानकारी दी हुई है और पूछा हुआ है अगर ये एंगल्स हैं, स्पेसिफिक एंगल्स हैं, तो फिर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, रिजल्ट क्या आएगा। सो आई थिंक दैट्स समथिंग यू ऑल कैन डू। सो यू कैन स्टार्ट द एक्टिविटी, पॉज द वीडियो, एंड इन 30 seconds to 1 minute कंप्लीट ऑल ऑफ देम। लाइक तभी कर पाओगे जब आपको कॉस थीटा की वैल्यूज आती हो। पॉज इट, स्टार्ट नाउ। ओ, हो गए 30 सेकेंड्स, नहीं नहीं 1 मिनट हो गया है, मैं वापस आ चुका हूं और आपने आंसर्स लिख चुके हैं। अब वेरिफिकेशन का टाइम है, तो पहली वाली वेरिफिकेशन देखते हैं कि इससे मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए 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 क्या रिजल्ट मिलने वाला है। दैट्स मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी। अब सोलोगे से मॉड तो लिख नहीं रहे। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं ना, थोड़ी सी क्या कहते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं, है ना? जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या करते हैं, पहले सपोर्ट्स लगाते हैं साइड में ना, वो दो व्हील्स लगे होते हैं छोटे छोटे, फिर हम साइकिल चलाते हैं। ऐसे नहीं, साइकिल चलाते हैं तो फिर क्या होता है, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर जब कॉन्फिडेंस आता है तो सपोर्ट्स हटा देते हैं ना, तो हमने सपोर्ट हटा दिया है। अब ए और बी जिसके ऊपर वेक्टर नोटेशन नहीं लिखी है, इसका मतलब वो क्या है, स्केलर्स हैं, मतलब सिर्फ वैल्यू में है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में है। मॉडुलस लगाना चाहते हो बिल्कुल लगाओ, कोई मना ही नहीं है,
इतना भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। इनटू कॉस ऑफ जीरो, कितना? कॉस ऑफ जीरो। व्हाट इज कॉस जीरो? 1। सो द आंसर सर इज इक्वल टू सिंपली ए बी। वेरी गुड। नेक्स्ट चेक करते हैं, एस ए डॉट बी, और एंगल बदल गया, कितना आ गया? 90 आ गया। सो कॉस 90 की दुनिया जीरो होती है सर। ये तो अभी हमने सर फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी में शायद देखा है। वेरी गुड वेरी गुड। फिर आगे देखते हैं, कॉस 180 कितना होता है सर? वो क्यों पूछ रहे हो? रीजन बेटा, क्योंकि एंगल कितना गिवन है? 180, और कॉस 180 सर होता है -1। तो आंसर कितना आया? माइनस ऑफ ए बी आ गया। कितना आ गया? माइनस ऑफ ए बी आ गया। एक बात पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा दुनिया का, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखो, ए डॉट बी में जब थीटा की वैल्यू जीरो थी तो वैल्यू कितनी आई? ए बी आई है। और जब थीटा की वैल्यू 180 हमने ली है तो वैल्यू कितनी आई है? माइनस ए बी आई है। कितनी आई है? माइनस ए बी आई है। वैल्यू तो ए बी ही है, ठीक है ना? माइनस साथ में है, करेक्ट है। तो आपका मन करेगा ये बोलने का कि सर ए इंटू बी जो वैल्यू आई है वो मैक्सिमा है और माइनस ए बी मिनिमा है। ऐसा मत बोलिएगा, दोनों वैल्यू वैल्यू मैक्सिमम ही है। वैल्यू क्या है? मैक्सिमम ही है, ठीक है ना? इसलिए ये करेक्शन है। आप माइनस ए बी को मिनिमम मत बोलिएगा, मैथ्स नहीं है, फिजिक्स है। मिनिमम मत बोलिएगा, फिजिक्स में दोनों वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? राइट। अगर फिजिकल वर्क हम बोलें पॉजिटिव है, फिजिकल वर्क हम बोलें नेगेटिव है, तो दोनों की वैल्यू है। और माइनस और प्लस का क्या सिग्निफिकेंस है ये हम सीखेंगे। जैसे हम किसी सिस्टम के ऊपर काम करें या सिस्टम हमारे ऊपर काम करे, लैंग्वेज में वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ऐसी सारी लैंग्वेजेस में प्लस और माइनस यूज होगा। वैल्यू मैक्सिमम ही है दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ए डॉट बी पे। वो तो पहले से कर रहे हैं सर। दैट्स ए बी, एंगल कितना है? 60 है। सो कॉस 60 1/2 है। सो द रिजल्ट इज ए बी अपॉन 2 and it's a positive result, right? And then again if I check, that is AB cos of 30, cos 30 होता है √3/2, so that's √3 AB upon 2. That's once again a positive result. And on the similar note, last one on the list, that's AB cos of 120. Cos 120 is minus of half, so that's minus AB upon 2, so that's a negative result. That means a dot product can deliver you all the three results. It can give you a positive result, give you a negative result, and either way it can also give you a zero. Zero वाली दुनिया में भी आपको ले जाता है। कब ले जाता है? When sir the angle between the vectors is 90 or the vectors are orthogonal. In that condition the A dot B is generating a result as zero. The result comes out to be zero for the dot product. But if the angle is supposed to be acute, what is the angle? As acute. In that condition, acute मतलब 90 से कम, मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री, तो रिजल्ट क्या जनरेट होगा? दैट इज सपोज टू बी पॉजिटिव। रीजन जो कॉस थीटा होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। एंड ऑन अ सिमिलर मोड, इफ यू आर चेकिंग फॉर एन ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मोर देन 90 है, तो फिर जो डॉट प्रोडक्ट है इट डिलीवर्स टू अस द आंसर एज नेगेटिव, right? So it's a flexible term, positive, negative, and zero. So like a work can be zero, work can be positive, work can be negative. उसका फिजिकली मतलब अलग अलग होता है, पर हो सकते तीनों हैं, तीनों फिजिकली पॉसिबल है। वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव, एंड वर्क डन जीरो। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट वर्क? Reason because work is a scalar quantity and is obtained from the multiplying two vector quantities. कौन सी वाली? एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। आने वाली है, अभी थोड़ी सी देर में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें समझा रही है एंगल बिटवीन वेक्टर ओरिएंटेशन। अब क्या हुआ, हमने ऊपर वाले आर्टिकल में देखा, अभी जो बीत गया आर्टिकल, इसमें हमने क्या देखा कि जब एंगल डिफरेंट हो रहे हैं तो रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है और यूनिक आ रहा है। मतलब जब थीटा 30 है और जब थीटा 60 है तो आंसर सेम नहीं है, आंसर यूनिक है। इसका मतलब हम रिवर्स इस मोड को ले आते हैं कि अगर हमें रिजल्ट पता है तो फिर शायद हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को निकाल सकते हैं। किस तरीके से, क्या मतलब है, सामने आपके प्रस्तुत करते हैं। लेट्स प्रेजेंट आइडिया। दिस इज टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ओरिएंटेशन, मतलब दो वेक्टर्स हैं, उनके कोई डायरेक्शन है, उनके बीच का एंगल निकालना है। इसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं एंड वी ओपन अप द इनिशियल स्टेटमेंट। इनिशियल स्टेटमेंट क्या थी, जो कि वीडियो 1 में है। अगर आप सीधा ये वीडियो देखने आ गए हैं तो गलती कर रहे हैं।
आपने फर्स्ट वीडियो देखा नहीं है, और आपने फर्स्ट वीडियो देखा नहीं है तो ये समझने में आपको दिक्कत आएगी। क्वेश्चन करेंगे हम आपसे, होगा नहीं, क्योंकि जो बेसिक है वो फर्स्ट वीडियो में है। तो तुरंत इसको पॉज करके पीछे जाइए, पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर इस पर आइए। नाउ जिन्होंने देखा हुआ है वो कंटिन्यू करें। सो ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, करेक्ट है कि नहीं है? अच्छा, ये तो करा हुआ है ना सर हमने पहले। क्या करें सर, अभी क्या करें? आपको एंगल निकालना है, तो कोई नहीं, उल्टा पुल्टा करके लिख लो। उल्टा पुल्टा करके लिखे मतलब सर कॉस थीटा का एक्सप्रेशन लिख लो। So what is cos theta from here? The cos theta is equal to a dot b upon ab. सही लिखा है मैंने, अपॉन ए बी। दैट्स बेसिकली ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी, दैट्स इट। और इससे आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मिल जाएगा। आप थीटा को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। ना ये ए और बी रिजल्ट कैसे आता है, वो भी अपने लास्ट वीडियो का पार्ट है। लास्ट वीडियो का देखो, दोनों फॉर्मूले जो हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे, दोनों अभी एक साथ यूज करने वाले हैं। द करेंटली आई एम गोना यूज बोथ ऑफ देम। So if you do remember, a vector was given as ax I cap plus ay j cap and plus az k cap, and the b vector was equal to the bx I cap plus by j cap and plus bz k cap, like this. And then we were supposed to operate a dot b, so we happily operated it, and the value for a dot b we calculated was ax bx plus ay by and plus az bz. And how were we able to do so? It was quite simple कि आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा, जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करा, के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करा, और सर हमें अपना खूबसूरत सा रिजल्ट मिल गया है। और जब ये मिल गया है तो फिर हम आज के आर्टिकल के अंदर इसको यूज करने वाले हैं सच दैट द cos theta over here is supposed to be equal to a dot b को सब्स्टिट्यूट करो, that becomes ax bx plus ay by and plus az bz। ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब कहानी आती है डिनोमिनेटर की, उसमें ए का मैग्नीट्यूड पूछा है। वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन द 3D के आर्टिकल से आता है कि ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, एज रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट स्क्वायर। और इसी तरीके से, इसी प्रकार अगर आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने को बोला जाता है, सो दैट विल बी द एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर एंड प्लस जेड कॉम्पोनेंट स्क्वायर। सो अब क्या करना है, अब जो राइट साइड में जो रिजल्ट है उसके अंदर इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। लेट अस डू सो। दैट्स रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हमने लिखा किसकी जगह, ए की जगह, ए के मैग्नीट्यूड की जगह, और बी के मैग्नीट्यूड की जगह दैट इज रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर एंड प्लस बी जेड स्क्वायर। एंड दैट्स माई pretty useful result for finding the angle between the two vectors. That's my result and I need to remember it. Do I need to remember it? तरीका पता होना चाहिए। तरीका क्या पता है सर? सो देखो, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है। कॉस थीटा को लिखा सर ए डॉट बी अपॉन ए बी। सर ए डॉट बी होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। एंड देन सर ए होता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और बी होता है सर अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो मैंने कहा फिर तो फॉर्मूला आपके दिमाग में पहले से ही है, रट्टा थोड़ी मारना पड़ा। एप्लीकेशन भी सीखेंगे इसकी, वी विल डेफिनेटली रीड आउट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इट। हम फिलहाल के तौर पे क्या करते हैं, फिलहाल पे फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या देखते हैं? द फिफ्थ प्रॉपर्टी ओवर हियर। एंड व्हाट्स द फिफ्थ प्रॉपर्टी? ओ दैट्स क्वाइट सिंपल, दैट्स वेरी वेरी सिंपल। इट्स अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Now what do I mean by the commutative property? Commutative property बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। ये हमने वेक्टर एडिशन में भी पढ़ी है, जहां पे हमने बोला था सीक्वेंस ऑफ वेक्टर एडिशन मायने नहीं रखता है कि a प्लस बी जो होता है वो b प्लस ए के बराबर होता है। उसी प्रकार सेम तरीके से यहां पर भी सेम बात है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कैलकुलेट ऑपरेट कर रहे हैं, तो सीक्वेंस डज नॉट मैटर माय फ्रेंड्स। ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं है, दोनों से सेम वैल्यू आने वाली है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन के एस्पेक्ट्स नहीं हैं। सो वी हैव, क्योंकि स्केलर हो गया ना, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा। सो दैट्स माय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
that A dot B is equal to B dot A, and that's my commutative property, and these are the properties of the vector addition, right? These are the vector addition. अब हमने क्या करने वाले हैं, अब हम इन प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, and that I will shoot out in my upcoming video, the next video, which is gonna deal with the applications of these. न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे से, ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, अच्छे से आर्टिकल एब्जॉर्ब हो जाए, और किसी भी लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ, मल्टीपल चॉइस, स्कूल लेवल टाइप, JEE मेन टाइप, एडवांस टाइप, जैसे भी क्वेश्चन आए हम उन क्वेश्चंस को समझ पाएँ. सो द नेक्स्ट वीडियो इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डू वॉच इट केयरफुली. ये सेकेंड वीडियो था. थर्ड वीडियो will be coming up in some time. Bye for now.